जामुन के फल जब पर्पल कलर से बदलकर गहरे काले रंग का हो जाता है तब वह तोड़कर खाने के लायक होता है। तो जुलाई के मध्य तक ज़्यादातर जामुन के फल पक जाते हैं। अगर आप पके हुए फलों को समय पर नहीं तोड़ेंगे तो वे स्वतः ही नीचे गिर जाएंगे। जामुन के फलों को बहुत अधिक समय तक स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है, इसलिए जैसे जैसे वे पकते जाते हैं आप उन्हें तोड़कर खाते जाइए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिटी गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी छत पर गमले में जामुन का पेड़ उगा सकते हैं और हर साल ढेरों जामुन का फल शुद्धतम रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जामुन विशुद्ध रूप से एक भारतीय फल है और इसमें फूल आने से लेकर फल के पकने तक की यात्रा सिर्फ 4 से 5 महीनों में पूरी हो जाती है। जामुन न केवल स्वादिष्ट फल देता है बल्कि इसके औषधीय गुण भी अद्भुत हैं। जामुन के सेवन से न केवल हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है बल्कि यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को भी आसानी से बाहर कर देता है। जामुन के फल और बीज दोनों ही डायबिटीज़ यानी मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ है। वैसे तो जामुन का पेड़ जमीन में लगने पर 25 से 30 मीटर तक की ऊंचाई पा लेता है, लेकिन गमले में उगाने पर सिर्फ 2 से 3 मीटर की हाइट तक इसे सीमित करके भी ढेरों फ्रूट्स पाए जा सकते हैं। जामुन को गमले में किस तरह लगाना चाहिए और क्या क्या देखभाल करना चाहिए, फूल और फल कब तक आते हैं, इत्यादि सभी बातों को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरे पास जामुन के 4 पौधे हैं और सभी गमले में लगे हुए हैं। मैं बाकी पौधों को भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस पौधे के बारे में बता देता हूँ। जामुन का यह पौधा अभी 18 इंच वाले इस चौकोर प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है और इसकी उम्र 5 वर्ष है। 5 वर्ष पहले मैंने इसके छोटे से ग्राफ्टेड प्लांट को पॉट में लगाया था, यानी यह बीज से उगाया गया पौधा नहीं है। गमले में उगाने के लिए हमेशा अच्छे किस्म का ग्राफ्टेड प्लांट ही लेना चाहिए। ग्राफ्टेड प्लांट में फ्रूटिंग की शुरुआत आमतौर पर 1 साल के बाद ही हो जाती है। जामुन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है काला जामुन और दूसरा होता है सफ़ेद जामुन। काला जामुन पकने पर काले रंग का हो जाता है, जबकि सफ़ेद जामुन का रंग हमेशा सफ़ेद ही रहता है। हम लोगों ने बचपन से काले जामुन को ही देखा है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में सफ़ेद जामुन के पौधे भी मार्केट में आ गए हैं। मेरे पास 2 काले जामुन के और 2 सफ़ेद जामुन के पौधे हैं। सफ़ेद जामुन के मेरे दोनों ही पौधे मैंने 2 साल पहले लगाए थे और अब उनकी हाइट 3 से 4 फीट तक हो चुकी है। इस साल सफ़ेद जामुन के इन पौधों में अच्छी मात्रा में फ्लावर्स भी आए हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि वाइट जामुन के पौधे में फ्लावरिंग की शुरुआत ब्लैक जामुन की तुलना में जल्दी हो जाती है। मेरे इस वाइट जामुन के पौधे में जनवरी की शुरुआत से ही फ्लावर बर्ड्स निकलना शुरू हो गए थे, जबकि ब्लैक जामुन के पौधे में फ्लावर निकलने की प्रक्रिया फरवरी के मध्य से शुरू होती है। साधारण तौर पर देखा जाए तो जामुन में फ्लावरिंग की शुरुआत विंटर के लास्ट स्टेज से लेकर बसंत के मध्य तक होती है। वाइट जामुन के पौधे में पहली बार फ्लावरिंग हुई है और 3-4 महीने के बाद ही इसके फल खाने को मिलेंगे। इसलिए वाइट जामुन के बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं आने वाले समय में आपको देता रहूँगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जामुन के इन दोनों ही किस्मों की देखरेख में कोई अंतर नहीं है। वाइट जामुन का जो पौधा है उसमें लैटरल ग्रोथ ज़्यादा होता है, यानी पौधे की ग्रोथ ऊपर की तरफ ना होकर चारों ओर फैलने में ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ ब्लैक जामुन का पौधा हाइट गेन करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है। इसलिए ब्लैक जामुन के पॉटेड प्लांट को टाइम टू टाइम ऊपर से ट्रिम करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि उसमें वर्टिकल ग्रोथ के बजाय लैटरल ग्रोथ ज़्यादा हो और ऊंचाई एक निश्चित सीमा से अधिक ना हो। वाइट और ब्लैक जामुन में एक और अंतर यह होता है कि वाइट जामुन के पत्ते ज़्यादा चौड़े और उसके आगे का टिप गोलाई में होता है, जबकि ब्लैक जामुन के पत्ते लंबे और उसके आगे का टिप नुकीला होता है। तो ये थे 2 प्रकार के जामुन के पौधे का स्ट्रक्चरल डिफरेंस। वाइट और ब्लैक जामुन के बीच एक और अंतर यह है
कि व्हाइट जामुन को लगाने के तुरंत बाद ही यानी 1 से 2 साल के अंदर ही भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाइट जामुन का मेरा यह प्लांट सिर्फ 2 वर्ष पुराना है और इसके हर ब्रांच में फ्लावर बड्स भरे पड़े हैं, जबकि ब्लैक जामुन में फ्लावर या फ्रूट्स का अमाउंट ग्रेजुअली बढ़ता है और 3-4 साल बाद उनमें भरपूर मात्रा में फ्लावर्स आना शुरू होते हैं। ब्लैक जामुन के केस में शुरुआत के 1-2 सालों में कम मात्रा में फ्लावर्स आते हैं और उसके बाद जैसे जैसे पौधा पुराना होता है उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की मात्रा बढ़ती रहती है। फ्रेंड्स, जामुन चाहे ब्लैक हो या वाइट, दोनों के ही गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन ब्लैक जामुन चूँकि हम लोग पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं, इसलिए इसका ग्राफ्टेड प्लांट आपको हर नर्सरी में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। शुरुआत में आप नर्सरी से अच्छे किस्म का ग्राफ्टेड प्लांट खरीदें जो सामान्यतः प्लास्टिक पाउच में उपलब्ध रहता है। 1.5 से 2 फीट की हाइट वाला प्लांट 100 से 150 रुपये के बीच मिल जाता है। जामुन का बहुत बड़ा पौधा खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। दरअसल जामुन का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और 1 वर्ष के अंदर ही इसकी हाइट 3 से 4 फुट तक हो जाती है। आज से 5 वर्ष पहले जब मैंने जामुन के इस ग्राफ्टेड प्लांट को खरीदा था, तब इसकी हाइट 1.5 से 2 फीट के बीच थी। यहाँ आप ग्राफ्टिंग पॉइंट को देख सकते हैं। इसके ट्रंक की मोटाई बढ़ने के कारण इस पर ग्राफ्टिंग टेप के निशान पड़ चुके हैं। टेप को पहले ही निकाल दिया गया था, लेकिन उसका निशान अभी भी मौजूद है। शुरुआत में मैंने जामुन के प्लांट को 12 इंच के इस प्लास्टिक पॉट में लगाया था और हाइट बढ़ने के बाद 18 इंच के चौकोर प्लास्टिक पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था। चूँकि जामुन का प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, इसलिए आप चाहें तो शुरुआत में ही उसे बड़े पॉट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी फ्रूट प्लांट को लगाने के लिए पॉट में ड्रेनेज होल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उसमें ढेर सारे ड्रेनेज होल्स ज़रूर मौजूद हों। ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए आप किसी भी पोरस मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं कोको चिप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जामुन को आप किसी भी तरह के सॉइल में उगा सकते हैं। यह एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन गमले में जगह की कमी होने के कारण मिट्टी का वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच होना ज़रूरी है। बिना उसके आपका फ्रूट प्लांट अच्छी मात्रा में फ्रूट्स नहीं दे पाएगा। तो मैंने जो पॉटिंग मिक्स बनाया है उसका कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 40% या 4 बराबर भागों में लिया गया है साधारण गार्डन सॉइल, 1 भाग या 10% की मात्रा में मोटी रेत, इतनी ही मात्रा में कोकोपीट और इतनी ही मात्रा यानी 10% की मात्रा में मिलाया गया है राइस हल्स। बाकी के 30% या 3 बराबर भागों में मिलाया गया है वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर और नीम खली का मिश्रण। इस तरह का पॉटिंग मिक्स प्लांट के रूट ग्रोथ के लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है और ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग करते हुए जामुन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देना चाहूँगा। जामुन का रूट सिस्टम काफ़ी विगोरस होता है और लगाने के बाद बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए छोटे पॉट में लगाने पर प्लांट बहुत जल्द रूट बाउंडेड हो जाता है। इसलिए अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जामुन को हमेशा बड़े पॉट में ग्रो करना चाहिए। 18 इंच से 24 इंच डायमीटर तक का पॉट जामुन के लिए सही रहता है। जामुन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है और इसे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, हीट और पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जामुन के प्लांट को आप ऐसी जगह पर रखें जहां उसे पर्याप्त मात्रा में कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले। जामुन के प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की भी ज़रूरत होती है, खासकर पॉटेड प्लांट्स के लिए। इसके पॉट की मिट्टी की ऊपरी परत जैसे ही सूखने लगे उसे पानी दे देना चाहिए। शुरुआत में जामुन के पौधे को लगाने के बाद उसे सपोर्ट की ज़रूरत भी हो सकती है। जामुन के नए तने काफ़ी फ्लेक्सिबल और कोमल होते हैं और तेज़ हवा के झोंके से उनमें डैमेज हो सकता है या प्लांट नीचे गिर सकता है। इसलिए एक मोटे डंडे को तने के साथ इस तरह बांध देना चाहिए। जामुन के प्लांट की फिजिकल ग्रोथ गर्मी के मौसम में तेज़ी से होती है। बसंत की शुरुआत में फ्लावरिंग होने के साथ नए नए ब्रांचेज भी आते हैं
और जैसे जैसे वातावरण की गर्मी बढ़ती है, ब्रांचेज भी तेज़ी से फैलते और बढ़ते हैं। जामुन के फ्लावर बड्स को खिलने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग जाता है। फूल पूरी तरह से खिलने के बाद मधुमक्खियाँ, भंवरे, हमिंग बर्ड्स आदि पराग चूसने के लिए आते हैं और इसी दौरान फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। लगभग 2 हफ्ते तक खिले रहने के बाद फूल में फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक फल दिखने लगते हैं। जब फूल पूरी तरह खत्म होकर केवल फल दिखने लगे, तब जामुन के ऊपर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, जो फलों को बैक्टीरिया और फंगस के प्रभाव से बचाकर रखेगा। इसी समय पर पौधे को अतिरिक्त न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, अतः इसकी मिट्टी में हर हफ्ते किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाएं और प्लांट के ऊपर सी वीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे भी करें। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र से परहेज ना हो तो आपको फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहिए, जैसे NPK 05234, NPK 0050 आदि। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स, जिनमें सल्फर, मैंगनीज, बोरन, कॉपर आदि मौजूद हो, का स्प्रे भी 3 से 4 हफ्ते के अंतराल पर करना चाहिए। बहुत केयर करने के बावजूद भी पॉटेड प्लांट्स में लगे हुए फलों का कुछ हिस्सा नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। पौधा केवल उतने ही फलों को अपने ऊपर पोषित होने देता है जितने को वह अच्छी तरह संभाल सकता है। बहुत सारे फलों के नीचे गिरने के बावजूद भी मेरे जामुन के इस प्लांट में अच्छी तादाद में फल मौजूद हैं। कुछ समय बाद फलों के झड़ने की प्रक्रिया स्वतः रुक जाती है। फ्रेंड्स, फल के झड़ने की प्रक्रिया रुकने के बाद जामुन के फल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। सामान्यतः जून का पूरा महीना फलों की ग्रोथ का होता है। जून के आखिरी हफ्ते तक नॉर्थ इंडिया में मॉनसून सक्रिय हो जाता है और यही वह समय होता है जब जामुन के फल मैच्योर होकर पर्पल कलर में बदल जाते हैं। जामुन के फल जब पर्पल कलर से बदलकर गहरे काले रंग का हो जाता है, तब वह तोड़कर खाने के लायक होता है। तो जुलाई के मध्य तक ज़्यादातर जामुन के फल पक जाते हैं। अगर आप पके हुए फलों को समय पर नहीं तोड़ेंगे तो वे स्वतः ही नीचे गिर जाएंगे। जामुन के फलों को बहुत अधिक समय तक स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है, इसलिए जैसे जैसे वे पकते जाते हैं आप उन्हें तोड़कर खाते जाइए। जामुन में फ्लावरिंग होने से लेकर फ्रूट के मैच्योर होने का यह समय मैंने इंडिया के नदर्न पार्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बताया है। सफ़ेद जामुन के लिए यह समय और अर्लियर होता है। देश के दूसरे पार्ट में या कोस्टल रीजन में समय का हेरफेर हो सकता है। फ्रेंड्स, जामुन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है आपको। कुछ और बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहला है प्रूनिंग और दूसरा है रीपॉटिंग। पहले बात करते हैं प्रूनिंग की। तो सामान्यतः जुलाई तक जामुन के फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है। इसके बाद जामुन के प्लांट की प्रूनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक बारिश का समय खत्म ना हो जाए प्रूनिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। प्रूनिंग के लिए सितंबर के मध्य से अक्टूबर के मध्य तक का समय सबसे अच्छा रहता है। ऊपर जाते हुए ब्रांचेज को, रोगग्रस्त या सूखे ब्रांचेज को, या ऐसे ब्रांचेज जिसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही हो को आप काट कर हटा सकते हैं। इससे प्लांट की हाइट एक सीमा तक बनी रहेगी और प्लांट का शेप भी अच्छा बना रहेगा। प्रूनिंग करने के बाद प्लांट के ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करें। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिपॉटिंग। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जामुन का रूट सिस्टम काफ़ी विगोरस होता है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी तेज होती है। इस वजह से जामुन के प्लांट में रूट बॉन्डिंग की समस्या भी जल्दी आती है। यह तो आप जानते ही हैं कि रूट बॉन्डेड प्लांट मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है, इसलिए जामुन के प्लांट को हर अल्टरनेट ईयर में गमले से निकालकर उसके रूट की छटाई करनी चाहिए। इसके साथ ही पुरानी मिट्टी के साथ कुछ मात्रा में कंपोस्टेड मैन्योर और फ्रेश गार्डन सॉइल को मिक्स करके प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग का यह काम सितंबर-अक्टूबर में प्रूनिंग करने के 2 हफ्ते बाद आप कर सकते हैं। ऐसा करने से प्लांट अगले सीजन में फ्लावरिंग के लिए पहले से तैयार रहता है। प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का काम विंटर से पहले कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि विंटर में जामुन का प्लांट डोरमेंट कंडीशन में रहता है।
उस समय जामुन के पुराने पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और प्लांट मिट्टी से पानी और फर्टिलाइज़र लेना बंद कर देता है। इसलिए जाड़े में जामुन को पानी बहुत कम देना चाहिए तथा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताएं और मन में कोई सवाल हो तो उसे भी ज़रूर पूछें। लाइक बटन को दबाकर आप अपनी पसंदगी जाहिर कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नियमित अपडेट मिलती रहेगी। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।